बिल्कुल चाय की तरह सामान रखो। अगर कोई आपको अकड़ से पेश आए तो जला दो, और प्यार से पेश आए तो सुकून दो। हेलो, गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 25 अगस्त, तो हम इस वीडियो में 25 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अंत तक देखना, और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। आप अपने परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का नाम मैंने मेंशन कर दिया है, टेलीग्राम पेज की मैंने लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दी है, वो लिंक को ज्वाइन कर लेना और PDF है वो प्राप्त कर लेना। तो चलिए अब अपन देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किस मुख्यमंत्री के नाम पर अयोध्या राम मंदिर की सड़क का नाम रखा जाएगा? मतलब जो अयोध्या राम मंदिर बन रहा है उसकी तरफ जो सड़क जाएगी उसका नाम है वो किस मुख्यमंत्री के नाम पे रखा गया है? तो वो पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर? कल्याण सिंह जी के नाम पर रखा गया है, जिनका देहांत हो गया है। वो 89 ईयर के थे। कल मैंने 91 ईयर बता दिया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो 89 ईयर के थे वो, और इनके नाम पर है वो इस अयोध्या सड़क का नाम रखा गया है। और ये 2014 से 2019 तक अपने राजस्थान के भी राज्यपाल रहे हुए हैं। तो चलिए, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। और कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है लखनऊ? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, वो बसा हुआ है। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। और योगी आदित्यनाथ जी CM है, आप सबको पता ही होगा। और वहाँ पे क्या कुछ योजनाएं चलाई गई है हाल ही में? तो बाल श्रमिक विद्या योजना चलाई गई है, नवीन रोजगार छतरी योजना चलाई है, काला नमक चावल महोत्सव, और राजकीय पशु बारहसिंगा है। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उभरते सितारे फंड को किसने लॉन्च किया है? उभरते सितारे फंड, तो इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसको निर्मला सीतारमण जी ने लॉन्च किया है। किसने? निर्मला सीतारमण जी ने लॉन्च किया है। जो कौन है? तो हमारे वित्त मंत्री है। और राजनाथ सिंह कौन है? तो हमारे रक्षा मंत्री है। और नरेंद्र मोदी जी आप सबको पता है, और अमित शाह जी है वो गृह मंत्री है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मणिपुर के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में कल ही मणिपुर के नए राज्यपाल बने हैं। तो उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है ला गणेश। कौन है? तो ला गणेशन है। ये मणिपुर के नए राज्यपाल हैं, वो बने हैं। ये तमिलनाडु विधानसभा, ये तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ये भाजपा से ही बिलोंग करते हैं। और इनकी नियुक्ति कौन की है? तो आपको पता ही होगा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति जी हैं, वो नियुक्ति करते हैं। तो मणिपुर के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं? ला गणेशन बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आजीविका सहायता योजना शुरू की है? तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है? तो ये मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री ने की है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? तो मणिपुर के राज्य मुख्यमंत्री ने की है। कौन सी योजना? तो आजीविका सहायक योजना। तो मणिपुर के CM कौन है? और ये पूर्वोत्तर राज्य है। और इसके CM कौन है? तो इनके CM है वो है एन बीरेन सिंह। और इसकी कैपिटल क्या है? तो इम्फाल है। और यहाँ के प्रमुख त्यौहार कौन से हैं? तो लाई और हरेवा प्रमुख त्यौहार है। और भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन है, उसका क्या नाम है? तो नोकपोक सेकमई है। वो भी कहाँ है? तो वो मणिपुर में है। लोकटक झील है मणिपुर में। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो किबुल लामजाओ और शिरोई नेशनल पार्क है। ये कहाँ पे है? तो ये मणिपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओणम त्यौहार हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो ओणम त्यौहार ये प्रसिद्ध त्यौहार है। तो ये किस राज्य में मनाया गया? तो ये मनाया गया है केरल राज्य में। किस राज्य में? केरल राज्य में है वो बनाया गया है। तो केरल राज्य में बनाया गया है। तो चलिए अपन केरल के बारे में जानते हैं। तो केरल के CM कौन है? तो केरल के CM है पिनरई विजयन। और गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान है। और कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। और राजकीय पशु क्या है? तो मैंने काफ़ी बार बता दिया, आप याद करो, KKJ ये फुल शॉर्ट फॉर्म है। ये आप KKJ ये शॉर्ट ट्रिक है। तो कर्नाटक, केरल, झारखंड, इन तीनों राज्यों का राजकीय पशु क्या है? तो वो है हाथी। और प्रमुख त्यौहार मैंने काफ़ी बार बताया है, थेम, ओणम और त्रिशूरपुरम है। ओणम है वो हाल ही में मनाया गया है। और प्रवर्तनम योजना किसके लिए चलाई गई है? तो ये मछुआरों के लिए चलाई गई है। और वन स्कूल वन IAS योजना, ब्रेक द कार्टून अभियान, ये किसके द्वारा चलाए गए हैं? तो ये यहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा चलाए गए हैं। और तिरंगा रैपिड पहल चलाई गई है। और नीति आयोग के इंडेक्स में टॉप पर रहने वाला ये स्टेट है। तो इसका सही आंसर है वो है केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
किस राज्य सरकार द्वारा खेल क्षेत्र में व्यापक प्रतिभा खोज अभियान प्रारंभ किया गया? तो आपको पता है टोक्यो ओलंपिक में इस बार अच्छा प्रदर्शन हुआ है, उसके बाद में हर स्टेट है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि भारत में आपको पता है खेल के मामले में थोड़ा पीछे ही है। 7 ही मेडल इस बार आए हैं, और अमेरिका और चीन वो कितने कितने मेडल ले गए हैं वो आपको पता ही होगा। तो ये योजना किसने प्रारंभ की है? तो ये अभियान है मध्य प्रदेश ने प्रारंभ किया है। किसने? मध्य प्रदेश ने प्रारंभ किया है। तो मध्य प्रदेश ने प्रारंभ किया है, तो मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? तो मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान है, और वहाँ के गवर्नर कौन है? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल है। और आपको पता ही होगा नेशनल पार्क के मामले में ये अपना पहला स्थान है वो बनाए हुए हैं, और इसमें 10 नेशनल पार्क हैं। तो अगर आपको पूछ ले कौन कौन से हैं, तो कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना, सतपुड़ा, ये यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। यहाँ पे संकल्प योजना चलाई गई है, तो वो बुजुर्गों के लिए चलाई गई है। एक जिला एक शिल्प अभियान चलाई गई है, और अभी एक योजना नई हाल ही में और चलाई गई है, तो उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है दीदी वाहन योजना। क्या नाम है? दीदी वाहन योजना, जो प्रेग्नेंट लेडी के लिए चलाई गई है, और इसको सोया स्टेट व टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अपन ने मध्य प्रदेश के बारे में जान लिया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 75 खिलाड़ियों को चुनने के लिए पैनल बनाया गया है? तो आपको पता है 2024 में ओलंपिक होने वाले हैं, वो कहाँ होंगे? पेरिस में होंगे। तो उसकी तैयारी है वो अभी से स्टार्ट हो गई है। तो 75 का खिलाड़ियों के चुनने का पैनल किस राज्य सरकार ने बनाया है? तो ये कर्नाटक राज्य सरकार ने बनाया है। किसने? कर्नाटक राज्य सरकार ने बनाया है। आपको पता है उड़ीसा ने भी इस बार भारतीय पुरुष हॉकी टीम और महिला हॉकी टीम दोनों को स्पॉन्सर किया था, और मणिपुर की ही वो मीराबाई चानू थी जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल लेके आया। तो लगभग हरियाणा के आपको पता है कितने एथलीट है वो निकलते हैं। तो अब ये अलग अलग स्टेट है वो अपनी तरफ से पूरी है वो कोशिश कर रहे हैं। तो इसके तहत इनको 5 लाख रुपए भी कर्नाटक सरकार के द्वारा दिया जाएगा, और 75 खिलाड़ियों को चुन करके और उन्हें एथलीट पैरा ओलंपिक गेमों में भेजा जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। तो कर्नाटक के सीएम कौन है? तो कर्नाटक के सीएम आपको पता है अभी हाल ही में नए बने हैं, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है बसवराज बोमई। और गवर्नर है कौन बने हैं? तो वो थावरचंद गहलोत है, ये भी नए बने हैं। और कैपिटल है बेंगलोर। और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे प्लेटफॉर्म सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो हुबली में बन रहा है। और सबसे ऊंचा कहाँ बन रहा है अगर वो पूछे तो वो बन रहा है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर, ये याद रखना। और अलमाटी बांध है वो कौन सी नदी पे है? तो वो कृष्णा नदी पे है। और कृष्णराज सागर बांध है वो कौन सी नदी पे है? तो वो कावेरी नदी पे है। और कर्नाटक का नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो बांदीपुर, अंसी, नगरहुल, कुदेरमुख है, ये नेशनल पार्क है। किस राज्य ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत लाभ शुरू किया है? तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत लाभ शुरू किया है, तो ये किसने किया है? तो ये असम ने किया है। तो इसका सही आंसर है वो है असम। तो असम की कैपिटल क्या है? तो असम की कैपिटल है वो है दिसपुर। और असम के सीएम कौन है? तो वो है हेमंता बिस्वा। कौन है? हेमंता बिस्वा। और असम आपको पता है नेशनल पार्क के मामले में तीसरे स्थान पर है, और इसके 7 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो कौन कौन से हैं? तो मानस, औरंगा, काजीरंगा, डिब्रू साइखोवा, नामेरी, रायमोना, देहिंग पटकाई, ये 7 हैं। और गवर्नर कौन है? तो असम के गवर्नर है जगदीश मुखी। और योजना क्या कुछ चलाई गई है? तो धनवंतरी योजना, अरुणोदय योजना, पर्यटन संजीवनी योजना, ये यहाँ पे चलाई गई है। तो केरल और असम में आपको पता है जैसे भारत में होती है पद्म विभूषण, पद्मश्री, ऐसे ही असम में और केरल में है वो असम श्री और केरल श्री, असम विभूषण, ये केरल विभूषण पुरस्कार है वो चलाए गए हैं। तो ये याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रदेश में पहला थिएटर खुला है जो 11,562 फीट ऊंचाई पर है? तो ये सबसे ऊंचा है भारत का। और तो ये कहाँ खुला है? तो ये खुला है लद्दाख में। कहाँ खुला है? तो ये लद्दाख में खुला है। तो लद्दाख में खुला है। तो लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है। और लद्दाख के उपराज्यपाल का क्या नाम है? तो उनके उपराज्यपाल का नाम है आर.के. माथुर। कौन है? आर.के. माथुर है वो है। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के कौन है? तो मनोज सिन्हा है वो है। और लद्दाख के हेमिस नेशनल पार्क है वो मैंने आपको बता ही दिया। अपने भारत का अक्षय ऊर्जा क्षमता में विश्व में कौन सा स्थान है? तो अक्षय ऊर्जा क्षमता में अपने भारत का कौन सा स्थान है? तो वो है अपने भारत का चौथा स्थान। कौन सा है? चौथा स्थान है वो है। तो
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के द्वारा घरेलू रूप से विकसित कोविड-19 की मेडिजन वैक्सीन लॉन्च की गई है? तो इस वैक्सीन का क्या नाम है? तो मेडिजन। ये किसके देश के द्वारा लॉन्च की गई है? तो है क्या किसकी है? ये कोरोना की है। तो ये ताइवान के द्वारा लॉन्च की गई है, ताइवान के द्वारा है वो लॉन्च की गई है। तो तालिबान तो आपको पता है फिलहाल अफ़गानिस्तान पे कब्जा कर लिया है, तो ये तो वैसे ही नहीं लॉन्च कर सकता कुछ। और पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ये खुद चीन के शरण में बैठा है। और बांग्लादेश, तो बांग्लादेश को अभी चीन ने है वो अपनी वैक्सीन साइनोफार्म का समझौता है वो बांग्लादेश के साथ किया है। तो इसका सही आंसर वो है ताइवान। हाल ही में किस देश ने गाजा सीमा को बंद कर दिया है? तो ये गाजा सीमा को किस देश ने बंद कर दिया है? तो इसे गाजा सीमा को गाजा पट्टी के नाम से भी जाना जाता है, और इसे मिस्र देश ने है वो बंद कर दिया है। ये मिस्र और इजराइल के बीच में थी, तो इनके बीच में पहले ये युद्ध हो रहा था, तो उसकी वजह से इसको खोला गया, तो अब मिस्र के द्वारा है इसको बंद कर दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में IIFL WAM के प्रमुख कौन बने हैं? तो IIFM और WAM के प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं अंशुमान गोयनका। कौन बने हैं? अंशुमान गोयनका है वो बने हैं। तो चलिए अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। WAM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो वो हो जाएगी वेल्थ एंड मैनेजमेंट, वेल्थ एंड मैनेजमेंट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। कौन सा घरेलू पेय ब्रांड पैरा ओलंपिक खेलों का आधिकारिक भागीदारी बनी है? तो ये भागीदारी पैरा ओलंपिक आपको पता है 24 अगस्त से स्टार्ट हो गए हैं, ये 5 सितंबर तक चलेंगे, और इसमें 54 दल है वो इंडिया के भाग लिया है। तो इसमें आधिकारिक भागीदारी किसने की है? तो वो थम्स अप ने की है। किसने? थम्स अप ने है वो की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने AI इंटेलिजेंस सक्षम चैटबॉट ऊर्जा लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? तो ये किया है, इसका सही आंसर है वो है BPCL। किसने किया है? तो ये BPCL ने किया है। तो BPCL की स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे CMD कौन है? तो अरुण कुमार सिंह। कौन है? अरुण कुमार सिंह है। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है। 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू किसने की है? तो यह चाइना ने की है। 1976 में 1 चाइल्ड पॉलिसी, और फिर 2016 में 2 चाइल्ड पॉलिसी। अब 3 चाइल्ड पॉलिसी है उसको मंजूरी दे दी है, क्योंकि आपको पता है 25 से 60 साल के बीच में जो गैप है इसको पूर्ति करने के लिए ये चाइना में काफ़ी गैप पाया गया है, यहाँ की जनसंख्या कम है इस एज के बीच की, तो इसको पूरा करने के लिए है वो 3 चाइल्ड पॉलिसी को है वो मंजूरी दी गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है, ये आपके लिए अभ्यास क्वेश्चन है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना, और जितने इससे फैक्ट बनते हैं उनके बारे में भी आप डिटेल से लिखना। और अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक है मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दी है। तो चलिए अब मैं आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और एक बार हाँ फिर से बोलता हूँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना, और अगर अच्छा ना लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय है वो भी ज़रूर रखना। चलिए धन्यवाद।